हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जतिन है और आज हम बात करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 के बारे में। ठीक है, तो अगर ये हमारी साइंस की क्लास है और आपको जैसा कि पता है कि हमारी इतनी सारी क्लासेस चल रही हैं, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ सभी, वो भी आपके एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है बच्चे, तो अब हमारी इन वीडियोस को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए पढ़ना चालू करते हैं हम अपना चैप्टर। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम प्योर के बारे में। देखिए इस चैप्टर का जो मेन मतलब मोटिव है वो ये है आपको बताना कि जो हम मैटर की बात करते हैं, ठीक है, तो वो मैटर एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, वो पार्टिकल से मिलके बना होता है, ये हमने पढ़ लिया। बट एक्चुअल में मैटर होता क्या है, या फिर मैटर कितने टाइप का होता है, प्योर होता है या नहीं होता है, क्या है ये प्योर से रिलेटेड वर्ड, इसमें हम इसको समझेंगे। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर के नेम से। तो इज मैटर अराउंड अस, यानी हमारे आसपास जो मैटर होता है क्या वो प्योर होता है। तो ये जो प्योर वर्ड है ना, इसका क्या मतलब है। ठीक है, देखो प्योर का मतलब तो ऐसा समझ सकते हैं जो जिसमें कुछ भी ना मिला हो, नो मिक्सिंग। ठीक है, प्योर का मतलब क्या हो गया कि जिसमें जैसे तुम आप दूध लेके आते हो तो आप बोलते हो प्योर दूध है कि नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है, पानी नहीं मिला होगा तो क्या वो प्योर दूध हो जाएगा। आप ये तो बोलते हो कि पानी नहीं मिला होगा तो प्योर होगा भाई दूध तो। बट एक्चुअल में साइंस की लैंग्वेज में कोई भी चीज 100% प्योर तो होती ही नहीं है, क्योंकि आप दूध बेशक बिल्कुल गाय का भी लोगे लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट वाटर का तो होगा ही। बात समझ रहे हो, उसमें फैट्स होंगे, विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, उसमें बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। तो एक्चुअल में तो देखा जाए तो कोई भी चीज प्योर होती ही नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंस कोई भी चीज प्योर नहीं है, हर चीज में मिलावट है। ये पेन भी अगर प्लास्टिक का बना है, ये जैकेट या मैं भी, हम सब भी, हम किसी में से कोई भी चीज प्योर नहीं होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंस। तो फिर हम कैसे समझेंगे सर प्योर क्या होता है। देखिए ये भी हमें यही बताएगा। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, मिल्क, वाटर, फैट। क्या ये चीज प्योर होती है? नहीं सर, ये प्योर नहीं होती। तो एक दो सब्सटेंस आते हैं, एक तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो देखो प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि एक ही प्रकार का एलिमेंट यूज हो उसके अंदर, क्या हो उसके अंदर, एक ही प्रकार का एलिमेंट यूज हो जिसकी सबकी प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो, सबकी प्रॉपर्टीज क्या हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर प्योर वो चीज है जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर एक ही प्रकार के एलिमेंट यूज हो, एटम्स मॉलिक्यूल एक ही प्रकार के हो, सभी एटम मॉलिक्यूल्स एलिमेंट का क्या हो, एक ही प्रकार की उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हो। ये ना हो कि आधा पर्टिकुलर पार्ट किसी चीज का कोई और रिएक्शन कर रहा है, कोई और केमिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही है, आधा किसी और का कर रहा है, कुछ और कर रहा है। नहीं, जो भी आपको एक पर्टिकुलर सब्सटेंस दिया जाएगा, ठीक है बच्चे, जो भी आपके पास एक सब्सटेंस होगा वो क्या होना चाहिए, प्योर। तभी मतलब वो उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, केमिकली अरेंज होनी चाहिए अच्छे से, सारी सबकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हम उसे क्या कह सकते हैं, प्योर कह सकते हैं। तब क्या कह सकते हैं हम, प्योर। बहुत बढ़िया। तो प्योर सब्सटेंस जो होता है ना, मेड अप ऑफ सेम काइंड एलिमेंट, यानी ये एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलके बनता है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलके बनेंगे, उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, प्योर सब्सटेंस। जैसे आपका गोल्ड होता है ना, ये सिल्वर होता है, जैसे हमारा गोल्ड होता है, जैसे हमारा प्लेटिनियम होता है। मार्केट से लेके आते हो ना, देखो 100% तो ये भी नहीं मिलता, आपको पता होगा साइंस के अकॉर्डिंगली। लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर प्योर बिल्कुल 100% गोल्ड हमने ले लिया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि गोल्ड में जितने भी एटम मॉलिक्यूल्स होंगे, वो पर्टिकुलर जो गोल्ड बिस्किट है वो जिसका बना होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा बिस्किट। ठीक, वो बेसिकली गोल्ड का क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। बिस्किट हमारा क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो यहां पे हम समझते हैं सब्सटेंस के बारे में। किसके बारे में समझते हैं बेटा, सब्सटेंस के बारे में। सब्सटेंस क्या होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो एक ही प्रकार के किससे मिलके बने हो, एलिमेंट से मिलके बने हो। तो सब्सटेंस क्या होते हैं सर, सब्सटेंस बेटा वो होते हैं जो एक प्रकार के मैटर को कंटेन करते हैं, कैन नॉट बी सेपरेट, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि पानी है, अब पानी में से आप क्या अलग करोगे, अगर वाटर होगा तो उसमें क्या अलग करोगे, क्या अलग अलग करोगे, है। वैसे फिजिकली जो नहीं कर सकते ना, रिएक्शन वाइज कर सकते, बट फिजिकली तो हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो इसीलिए ऐसी चीज है जिनको हम फिजिकली या नॉर्मल तौर पर बिना ज्यादा केमिकल रिएक्शन वगैरह के चीजों को अलग नहीं कर सकते, तो वो एक प्रकार का क्या कहलाएगा, सब्सटेंस कहलाएगा। वो एक प्रकार का क्या कहलाएगा, सब्सटेंस कहलाएगा। बच्चों बात समझ में आ रही है? तो उसको हम कहते हैं सब्सटेंस। तो एक क्वेश्चन आता है कि सर प्योर सब्सटेंस और सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है। तो देखो ध्यान से सुनो, प्योर सब्सटेंस का मतलब है एक प्रकार का एलिमेंट, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम सिर्फ एक एलिमेंट है, वो पूरा एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बनाया है।
लेकिन सब्सटेंस का मतलब है कि एलिमेंट्स तो उसमें बहुत सारे यूज हुए होंगे, ठीक है। जैसे मान लो मिल्क है, तो मिल्क के अंदर क्या होता है, फैट, प्रोटीन, विटामिन, इनके अपने अपने कंपाउंड होते हैं, किसी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी चीजें होती हैं, पोटेशियम, है ना। लेकिन अगर आपके पास दूध होगा तो आपके पास एटम्स तो आपको दिखते नहीं, आपको तो क्या दिखेगा, मिल्क दिखेगा। तो मिल्क को अगर आप अलग अलग करना चाहोगे फिजिकली, तो आप ऐसा नहीं है ना, ऐसे मिल्क में से फैट निकाल दो, प्रोटीन निकाल दो, सारी चीजें अलग अलग कर दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए मिल्क एक प्रकार का सब्सटेंस कहलाता है। मिल्क क्या कहलाता है बच्चों, एक प्रकार का सब्सटेंस। बहुत बढ़िया, चलो बात समझ में आई। इसलिए हम कहते हैं कि प्योर सब्सटेंस और सब्सटेंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट हमारे, व्हाट इज अ मिक्सचर। तो चलो यही बात कर लेते हैं, सर मिक्सचर ही क्या होता है, अब यही बताओ। देखो मिक्सचर का मतलब होता है जब हम दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिला दें। अब ये जब हम मिलाएंगे ना, तो हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी इसमें। मिक्सचर भी दो प्रकार के होते हैं। एक मिक्सचर होता है बच्चों होमोजीनियस, और एक होता है हेट्रोजीनियस। चिंता मत करो, सब बताऊंगा, बस सुनते रहो। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है बच्चे जिसके अंदर हमें कोई भी बाउंड्री सेपरेशन देखने को नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती, कोई भी बाउंड्री या सेपरेशन देखने को नहीं मिलती। मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। आपने दो सब्सटेंस लिए, मान लो पानी और चीनी, ठीक है, शुगर और वाटर आपने लिया, और आपने एक जगह एक बीकर में, एक बर्तन में उसको मिला दिया, वेसल में मिला दिया। मिलाने के बाद थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे उसको अच्छे से मिलाने के बाद, मिक्स करने के बाद, तो नोटिस करोगे कि सर अब तो इसमें ना तो चीनी अलग से दिख रही है, और पानी का भी स्वाद थोड़ा सा मीठा मीठा सा लग रहा है, मतलब वो चीनी इसमें घुल गई, बोलते हैं ना घुल गई, सॉल्युबल हो गई, मिल गई। उसी चीज को एक्चुअल में मिक्सचर कहते हैं, और वो मिक्सचर कौन सा कहलाएगा, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। यानी अब आप उसमें ऐसे नहीं बता सकते कि सर देखो ये पानी है, ये चीनी है, ऐसा नहीं बता सकते ना। उसमें आपको कोई सेपरेशन, कोई लाइन, कोई बाउंड्री देखने को मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो जब ऐसा कोई मिक्सचर हो जिसमें आप मिलाओ और कंप्लीटली अच्छे से वो मिक्स हो जाए, उसमें कोई सेपरेशन, कोई लाइन हमें देखने को ना मिले, कोई अलग अलग लाइन हमें देखने को ना मिले, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, तो उसको सर हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं उसको हम, होमोजीनियस मिक्सचर। तो सर हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहेंगे। देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है बच्चे जिसमें अगर हम कोई भी चीज मिलाते हैं तो हमें अच्छे से क्या दिखने लग जाती है, लाइन दिखने लग जाती है, डिफरेंट टाइप की अलग अलग क्या दिखने लग जाती है, लाइंस दिखने लग जाती है। देखो इस टाइप से मान लो ये है, तुमने वाटर में ऑयल मिक्स कर दिया, वाटर में क्या मिक्स कर दिया तुमने, ऑयल। तो नीचे तो ये क्या हो जाएगा, मान लो नीचे तो वाटर हो गया और ऊपर क्या हो गया, ऑयल। बात समझ में आ रही है, नीचे क्या हो गया, वाटर, और ऊपर क्या हो गया, ऑयल हो गया सर। तो ये इसी तरीके से हम इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें एक लाइन से दिखेगी, एक सेपरेशन से दिखेगी यहाँ बीच में, है ना, दिखेगी कि नहीं दिखेगी। तुम ये कह सकते हो ना, बता सकते हो कि भाई हमारे पास हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन अगर हो तो हम आसानी से बता सकते हैं कि सर देखो ऊपर तो ऑयल है और नीचे वाटर है। या कुछ उल्टा भी हो सकता है इसका, ऐसे कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जो पानी में नीचे चले जाते हैं, वाटर ऊपर हो जाता है, ठीक है। कुछ भी हो, कोई भी ए सब्सटेंस हो, ये कोई भी बी सब्सटेंस हो, ये हमें हमेशा अलग अलग दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कंप्लीटली मिल जाए, हमेशा कैसा दिखाई देगा, अलग अलग। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसी को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बहुत बढ़िया, सुनो ध्यान से, ठीक है। तो हमने बात कर ली हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसका मिक्सचर होता है बच्चे, शुगर एंड वाटर का। और होमोजीनियस मिक्सचर किसका मिक्सचर होता है बेटा, सैंड होती है, ठीक है, सैंड और शुगर का। अलग अलग दिखेंगे ना, सैंड और शुगर को मिलाओगे तो तुम बता दोगे देखो सर ये चीनी यहाँ तक है और ये सैंड यहाँ पर, कितना मिला लो, है ना। या पानी में अगर मिट्टी मिलाओगे, तुमने देखा ना कीचड़, कुछ टाइम बाद पानी ऊपर ऊपर आने लग जाता है ना। और कीचड़ जो रहती है वो नीचे रहती है, कीचड़ कहाँ रहती है, नीचे रहती है, पूरा जम जाती है। तो तुम बोलते हैं ना देखो पानी ऊपर तैर रहा है, कीचड़ नीचे की तरफ हो गई। तो क्या है ये, सैंड होती है, वो सैंड नीचे जम जाती है और पानी ऊपर आ जाता है ना। ये आपने देखा होगा गंगा के पानी में उसको रख देते ना, गंगे जैसे आप कभी जाते हो हरिद्वार तो वहां से पानी की बोतल लेके आते हो, है ना, गंगा जल। अब उसको जैसे ही रखते हो तो वो थोड़ा सेटल डाउन हो जाती है, मिट्टी सारी जमीन के नीचे, तो पानी ऊपर दिखेगा आपको, नीचे क्या दिखेगा आपको, सैंड दिखेगी उसमें, है कि नहीं है। तो लाइन देख देख के बता दोगे ना। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे भाई, ऐसे मिक्सचर का नाम हो जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलो मजा ही आ गया भाई, ठीक है भाई, सुनो ध्यान से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, किसकी बात करें बच्चे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है भाई, यही होता है मिक्सचर, इसे सॉल्यूशन कहते हैं। कैसे, हमने दो चीजें ली और उन्हें मिला दिया, ठीक है। तो मिक्स जब हमने उसे किया ना, हमने दो चीजों को क्या कर दिया बच्चे, मिक्स कर दिया। एक ए सब्सटेंस लिया और एक बी सब्सटेंस लिया, और दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, और एक सब्सटेंस बना दिया सी, ठीक है। इसमें बन गया, दोनों मिल गए। अब सुनना ध्यान से, इसी चीज को मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर क्या होता है, एक प्रकार का सॉल्वेंट, एब्सोल्यूट इज द कंपोनेंट एंड
कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डिसॉल्व इन अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। देखो इनका क्या है कहना है, सॉल्यूशन एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन को ही हम क्या कहते हैं सिंपल भाषा में, होमोजीनियस मिक्सचर, यानी एक ऐसा मिक्सचर होता है, ऐसे कुछ हमारे पास एलिमेंट्स या ऐसे कुछ हमारे पास पार्टिकल्स पदार्थ होते हैं जो हम आपस में मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद वो कंप्लीटली मिल जाता है, जैसे शुगर और वाटर को ही ले लेते हैं, और कंप्लीटली मिलने के बाद वो एक मिक्सचर अच्छे से बन जाता है ना। होमोजीनियस मिक्सचर को जनरली भाषा में क्या कह देते हैं, सॉल्यूशन। इसी को हम आम भाषा में क्या बोल देंगे भाई, सॉल्यूशन बोल देंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास शुगर है, क्या है हमारे पास, शुगर, और यहाँ वाटर है। सर हमने दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद क्या बना, शुगर सॉल्यूशन। क्या बना हमारे मिलाने के बाद, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे आप चाशनी बनाते हो ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, चीनी और वाटर ही तो होता है, तो दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है, शुगर सॉल्यूशन बनता है। बहुत बढ़िया, सही बता रहे हो आप। अब ये जो सॉल्यूट होता है और ये सॉल्वेंट होता है, ये क्या होता है, देखो इसकी डेफिनेशन आप दो तरीके से समझ सकते हो। पहले मैं बता देता हूं, एक होता है कि सॉल्वेंट क्या होता है बेटा, जिसमें चीज मिलाई जाए, ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर, जिसमें किसी चीज को मिलाया जाए, ठीक है, जिसमें किसी चीज को मिलाया जाए, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। उस चीज को हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, जिसमें कोई भी चीज मिलाई जाती है। जैसे पानी के अंदर, पानी में ही तो मिलाया जाएगा ना, शुगर मिला लो, चाहे सॉल्ट मिला दो, ठीक है, तो ये पानी के अंदर, तो पानी क्या हो जाएगा सर, पानी हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। लेकिन जो चीज मिलाते हैं, ठीक है, जिस चीज को मिलाते हैं उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। जिस चीज को हम मिलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं सर। जिसको हमने मिलाया, ऊपर से डाला, जैसे चीनी डाली हमने, शुगर डाली या सॉल्ट डाला, तो इन चीजों को हम क्या बोलेंगे सर, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, सॉल्ट। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सॉल्ट इस तरीके से मान लो हमने डाल दिया, ये सॉल्ट है हमारा, ठीक है, हमारे सॉल्यूशन का सॉल्ट है। अब सुनो, ये ए सब्सटेंस हो गया, ये बी सब्सटेंस हो गया। एक तो डेफिनेशन ये है कि जिसमें मिलाओगे उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे, और जिसको मिलाओगे यानी जो चीज हम मिलाई जाएगी उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है, जिसको डिसॉल्व करेंगे उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। या एक आम भाषा में हम ये कह सकते हैं कि सर देखो, जो ज्यादा मात्रा में हो, जैसे 80 ग्राम है, ये ज्यादा मात्रा में हो, और जो कम मात्रा में हो, क्या हो, जो कम मात्रा में, यानी जो मोर अमाउंट हो, जिसका अमाउंट ज्यादा हो, जिसका अमाउंट ज्यादा हो, उसको हम जनरली भाषा में क्या कहते हैं, जिसमें अमाउंट ज्यादा होता है बेटा उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। जिसका अमाउंट क्या हो, अगर ज्यादा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, और जिसका अमाउंट कम होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, उसको हम कहते हैं सर सॉल्यूट। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, देखो हमारा मेन टारगेट क्या है, सिलेबस कंप्लीट करना है, 30 डेज में एग्जाम निकालना है, ठीक है। मेन बस वही बात बतानी है जो पेपर में आएगी। ये क्यों बता रहा हूं, मेन पेपर में पूछी जाती है आसानी से, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ जाती है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो उसको आपको अच्छे से बताना है। हमें धुरंधर नहीं बनना अभी, अभी हमें वो क्वेश्चंस यहाँ पे इस स्क्रीन पर भी तुम्हें वो दिख रहा है जो तुम्हारे पेपर में पूछा जाएगा भाई। अगर एक मौका तुम्हें ये जो मिला है ना भाई, अगर तुमने ये भी गवा दिया ना, तो आई एम सॉरी टू से फिर आपको 9th दोबारा पढ़नी पड़ेगी शायद, ठीक है। तो इसलिए मेहनत कर लो, जितनी भी क्लास लग रही है ढंग से ले लो, मजा आ जाएगा। चीजें वही होंगी जो पेपर में आएगी, कोई एक्स्ट्रा फालतू की बकवास नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, कुछ नहीं, पॉइंट टू पॉइंट चीजें चलेगी। बहुत बढ़िया, चलो मेहनत करो बस और याद करो। क्या करना है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। देखो मिक्सर ऑफ सॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करके जाना, आएगा ही आएगा क्वेश्चन पेपर में बच्चे। इसमें से हम कुछ ही इसमें बातें पढ़ेंगे मेनली, जैसे कि मिक्सर ऑफ टाइप ऑफ मिक्सचर में हम 3 चीजें देखते हैं, एक तो ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, एक सस्पेंशन। 3 तरह के हमारे मिक्सचर होते हैं, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें पार्टिकल बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा छोटे, इतने छोटे हो जाते हैं कि हम अपनी आंखों से उसमें मिक्सचर के अंदर उस पार्टिकल को ढूंढ भी नहीं सकते, इतने छोटे छोटे हो जाते हैं। हम अपनी इन आंखों से, इन खाली आंखों से, ठीक है, जैसे हम नेकेड आई बोलते हैं, उससे हम कोई पार्टिकल नहीं ढूंढ सकते उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि वो इतना छोटा होता है, वो इतने अच्छे से घुल मिल जाता है कि हम उसे आइडेंटिफाई या देख नहीं सकते हैं। उन सॉल्यूशन को हम कहते हैं ये भाई वास्तविक में ट्रू सॉल्यूशन है, ये तो पक्का सॉल्यूशन है, इसे हम नहीं ढूंढ सकते। लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसके पार्टिकल तो हम देख नहीं सकते, बट वो छोटे भी होते हैं और थोड़े से साइज में इंक्रीज होते हैं, सस्पेंशन से बड़े होते हैं और ट्रू से छोटे होते हैं, मतलब ट्रू से बड़े होते हैं, सस्पेंशन से छोटे होते हैं, उनको हम कोलाइडल सॉल्यूशंस कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इन दोनों के बीच में है, अभी बताऊंगा। जो पार्टिकल आपको अपनी आंखों से आसानी से दिख जाए, ठीक है, पता चल जाए भाई ये रहा, भाई ये दूसरा पार्टिकल है सॉल्यूट का, जो पार्टिकल कोलाइडल से बड़ा हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंशन सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट बात करते हैं, क्या इनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते? इसको भी नहीं देख सकते, बट इसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टिकी लगा रहा हूं जो पेपर में आएगा। ट्रू सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस होता है सर, बिल्कुल अच्छे से मिल जाता है। कोलाइडल सॉल्यूशन को हम होमोजीनियस भी बोल सकते हैं, बट ये एक्चुअल में हेट्रोजीनियस होता है। वे बोल सकते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है। याद कर लो अभी के लिए। सस्पेंशन क्या है हमारा? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है, तो साफ पता है हमको, दिखता है। इसको सर हम फिल्टर नहीं कर सकते, पार्टिकल से इतनी छोटे हैं कि फिल्टर पेपर से हम इसे फिल्टर नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। क्या इसको फिल्टर कर सकते हैं? इसको भी फिल्टर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसको फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हैं। थोड़ा सा बताता हूँ फिल्टर पेपर क्या होता है। इस तरह का होता है, ट्यूब होती है, ठीक है, खून की, जैसे आपने पेट्रोल भरवाने जाते हो ना, तो इस तरीके वो दिखती है, ठीक है, कुप्पी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, पेपर डाल दिया जाता है। एक पेपर को ऐसे लेते हैं, फोल्ड करते हैं, और इस तरीके से यहाँ पेपर को रख दिया जाता है। ऊपर से इसमें सॉल्यूशन डाला जाता है। जैसे इसमें कोई भी सॉल्यूशन डालते हो तो सॉल्यूशन फिल्टर होके निकलता है। क्या होके निकलता है? फिल्टर होके निकलता है। ड्राइंग बहुत गंदी मुझे पता है, उसको भी इग्नोर करो, समझने पे ध्यान दो, ठीक है। देखो ध्यान से, बात समझ में आ रही है? मेन पॉइंट पे टिक लगा रहा हूं। देखो, टिंडल इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है? टिंडल इफेक्ट। अभी मैं दिखाऊंगा टिंडल इफेक्ट क्या, जब मजा आ जाएगा देख के। डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। ट्रू सॉल्यूशन कोई भी टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट किस में देखने को मिलता है भाई? कोलाइडल में हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। कोलाइडल में हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों? टिंडल इफेक्ट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यही मेन है। बाकी आप इसका एग्जाम्पल याद कर लेना, इतना याद कर लो बस, ज्यादा नहीं बता रहा मैं, मजा ही आ जाएगा, बस पेपर में पास हो जाओगे एक मार में ही। देखो ध्यान से, आ जाओ बात करते हैं हम इसके बारे में, ठीक है। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखना है इसमें। देखो जैसा कि तुम जान सकते हो, नेटवर्क की इशू है। बेशक हमने टाटा जी का नेटवर्क लगा रखा है, ठीक है, जियो का कोई फायदा नहीं है। ओहो, आवाज इसमें आ गई। एक सेकंड के लिए मैं इसकी आवाज को बंद कर देता हूँ। चलो बहुत बढ़िया, देखिए ध्यान से। इसमें आप देख पा रहे हो, आपको दो सॉल्यूशन देखने को मिल रहे हैं। एक पानी है नॉर्मल, और एक थोड़ा सा क्लाउडी सा दिख रहा है ना। क्या है ना, मिल्क डाल दो या कोई सॉल्ट इसमें डाला होगा, कोई भी सॉल्यूशन। इसमें एक चीज देख पा रहे हो, यहाँ थोड़ा डार्क सा हो रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ क्या हो रहा है बच्चे? डार्क हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई तुम्हें विजिबल लाइट देखने को मिल रही है? अभी पाथ देखने को मिल रहा है? नहीं। देखो रास्ता निकल रहा है, इधर से कोई रास्ता देखने को मिल रहा है। यहाँ की लाइट कहाँ गई भाई? कहाँ गई ये लाइट? ये लाइट यहाँ से क्यों नहीं निकल रही जब उधर से निकल रही थी? तो बताओ, लाइट ही नहीं है कहाँ गई लाइट? यहां से भेजी थी, कहाँ गई? गायब कैसे हो गई लाइट? इसका रीजन पता है क्या है? टिंडल इफेक्ट। क्या है इसका रीजन? टिंडल इफेक्ट। देखो ध्यान से, एक बार यहां से भी एक बार चेक करते हैं। देखो ध्यान से, दो सॉल्यूशन है ए बी, तीनों सॉल्यूशन में हमने अलग अलग इसमें मिला रखे हैं। एक में कुछ भी नहीं मिला, एक में हल्का फुल्का मिला, एक में है। अब हम इसको चेक करेंगे, ध्यान से देखना बिल्कुल। इस पे हमने टॉर्च मारी, ये टॉर्च है हमारी, पानी पे मारोगे कोई हमें पाथ नहीं दिख, दिख रहा है पाथ? हल्का फुल्का सा आ रहा है, पर इतना कुछ है नहीं, कोई पाथ नहीं दिख रहा। मैं यहाँ से लाइट आराम से निकल रही है नहीं कोई पार्टिकल दिखाई दे रहे। लेकिन अगर हम ट्रू सॉल्यूशन में इसमें डालते हैं, ठीक है, अब ये कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह वो लग रहा है ना मैं, अब हम देखेंगे तो इसमें हमें कुछ पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं ना। देखो पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसमें चॉक पाउडर डालेंगे, ऐसे सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाएंगे। तो जैसे ही सस्पेंशन बनाएंगे, अब इसमें हमें कोई भी पार्टिकल दिखाई दे रहा है? कोई भी पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहा। बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो तीनों सॉल्यूशन है ये अलग अलग, जो मैं आपको बता रहा था तीनों। एक ट्रू सॉल्यूशन है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन और एक सस्पेंशन सॉल्यूशन है। देखो ठीक है, तो ये मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन है। तो ये इस तरीके से तुम्हें देखने को तीनों सॉल्यूशन मिलेंगे। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हुए। और इसको आप चाहो तो याद कर लेना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है, ठीक है, एज इट इज याद करना है। लिक्विड और गैस को जब हम मिलाते हैं तो बेटे एरोसोल बनता है, सॉलिड और गैस को मिलाते हैं तो भी एरोसोल बनता है। गैस में अगर हम लिक्विड मिला दें, गैस है हमारे पास, में लिक्विड मिला दे तो क्या बनता है? फोम बनता है। लिक्विड अगर लिक्विड में मिला दिया जाए तो इमल्शन, जैसे पेंट होता है ना, पेंट में पेंट मिला देते हैं तो इसे इमल्शन कहते हैं। सॉलिड में अगर लिक्विड मिला दिया जाए, ठीक है, सॉलिड अगर लिक्विड में मिला दिया जाए तो क्या बनता है बेटा? सोल बनता है। गैस में जो गैस होती है अगर वो सॉलिड में मिला दी जाए तो क्या बनता है? फॉर्म बनता है। इससे तो मतलब बेडशीट्स बनती है, स्पॉन्ज बनते हैं सारी। लिक्विड को अगर सॉलिड में मिला दिया जाए तो जेल बनता है, सर हम लगाते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। सॉलिड को अगर सॉलिड में मिला दिया जाए तो सॉलिड सोल बनता है। याद रखना एक पॉइंट, गैस इन गैस नॉट कोलाइडल सॉल्यूशन। गैस को गैस में कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? मिक्सर, क्योंकि ये सारे एग्जांपल हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के।
यानी हम इसमें केवल क्या मिला रहे हैं, कौन से सॉल्यूशंस मिलाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस मिलाते हैं इसमें। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इसको पढ़ लेना अच्छे से। सुनो भाई नेक्स्ट बात, दो तरीके की और डेफिनेशन याद कर लेना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। क्या होती है ये सर? सैचुरेटेड मतलब होता है कि एक बार आपने कोई सब्सटेंस मिला दिया, अब वो बस एक 5 चम्मच तक मिला रहे हो, तुम इसमें चम्मच मिला रहे हो, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 5 चम्मच, तुमने इसमें पूरा भर दिया 5 चम्मच तक। तुम 1 चम्मच मिला रहे तो मिल गया आराम से, दूसरी में भी मिल गया, तीसरी में भी सॉल्यूशन मिल गया, मतलब तीसरी चम्मच चीनी की मान लो डाल दो तुम इसमें, तो चीनी तीसरी चम्मच चीनी डाली तो मिल गया, चौथी चम्मच डाली चीनी की तो भी मिल गया, पांचवी पे भी मिल गया। ठीक है, बट अब क्या, पांचवी के बाद तो मामला क्या हो गया, अटक गया। अब छठी डाल रहे हो तो जब मिला रहे जाते हो मिला रहे हो पर मिल तो रही नहीं है। छठी में क्या हो रहा है, मामला ऐसे ऐसे घूम रहा है, अभी उसमें चीनी के पार्टिकल अब दिखना चालू हो गए हैं। ठीक है, सातवीं मिला दी लो, सातवीं के भी दिख रहे हैं, अब तो बिल्कुल ही घुलना मिलना बंद हो गया उसमें बिल्कुल। ठीक है, तो एक पॉइंट होता है, चीजें कितनी उसका मतलब कितना मिला सकते हैं उसका एक पॉइंट होता है। जब तक उसमें चीजें मिलती रहती है तब तक तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। कौन सा सॉल्यूशन, वो सॉरी अनसैचुरेटेड कहलाता है। कौन सा कहलाता है बच्चे, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि अभी तुम इसमें आसानी से और भी चीजें डाल सकते हो। ठीक है, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 5 चम्मच तक ये कौन सा सॉल्यूशन था, अनसैचुरेटेड, यानी इतना घुल मिल सकता था, इसमें इतनी चीजें मिलाई जा सकती थी। लेकिन जैसे ही 5-6 चम्मच, और हर किसी की अलग अलग होती है, 6-7 चम्मच मान लो इसमें डाला, उसके पॉइंट के बाद ही इसमें चीजें मिलना बंद हो गई। तो जिस पॉइंट के बाद उसमें सॉल्यूशन मतलब चीजें सॉल्यूट घुलना बंद हो जाए, मिक्स होना बंद हो जाए, नो मोर सॉल्यूट ऐड, अब और ज्यादा सॉल्यूट उसमें तुम ऐड ना कर पाओ, किसमें, सॉल्वेंट में, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सर सैचुरेटेड। उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लर्न करके जरूर जानिए भाई डेफिनेशन। भाई सिंपल सी बात है, रिवाइज करवाता हूं। सैचुरेटेड जिसमें और ना मिला जाए, अनसैचुरेटेड जिसमें मिलाया जा सकता है, क्या, सॉल्यूट। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ मतलब चेंजेस के बारे में, क्या चेंजेस होते हैं केमिकल और कौन से चेंज होते हैं बेटा फिजिकल। तो देखो केमिकल चेंजेस में हमारे पास अगर एक बार केमिकल चेंज हो गया तो उसे इतनी आसानी से रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता। हमेशा याद रखना, केमिकल चेंज जब भी होगा नया प्रोडक्ट बनेगा, कोई नई चीज बनेगी, पुरानी नहीं, कोई नई चीज हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, रिएक्टेंट जो होगा वो यूज हो जाएगा, जो हमने यूज डाला है, जो उसमें बनाने के लिए डाला, मैं तुम्हें बोलूं चाय बनानी है और तुम चाय में दूध डाल रहे हो, अब मैं बोलूं चाय बन गया, मुझे चाय में से दूध निकाल के दे दो, क्या दे पाओगे सर, ये तो पॉसिबल नहीं है, अब तो ये रिवर्सिबल ही नहीं है। फिर तुम बोलो भाई तुम्हें मैंने दूध दिया, चाय पत्ती दी, चीनी दी और तुमने मुझे चाय दे दी, तो चाय तो एक नया प्रोडक्ट हो गया ना, हाँ या ना, पुरानी चीजों में से तो अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। रिएक्टेंट हो गया यूज्ड, मैं बोला चीनी चीनी डाली थी, सब कुछ डाला था, मुझे चीनी निकाल के दे दो, तुम नहीं बोल सकते भाई अब कहां से दे, तो चीनी तो यूज हो गई चाय में, अब थोड़ी ना चीनी दे सकते हो तुम वापस, मान लो एक से तुम लेके आ गए चीनी दुकान वाले से, ठीक है, तो वापस देनी आती है, तब तो चाय बन गई, थोड़ी ना वापस होगी चीनी। हीट, लाइट और साउंड की जरूरत पड़ती है क्या, केमिकल रिएक्शन कराने में। इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है इससे, बहुत बढ़िया। और प्रेसिपिटेट भी बनता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म भी बन सकता है, मतलब कुछ ऐसे अवशेष भी इसमें रह सकते हैं, जैसे चाय पूरी बन जाए लेकिन फिर भी अदरक तो उसमें डला रह जाता है ना, हल्की हल्की चाय पत्ती उसमें डली रह जाती है ना, तो वही चीज है। जैसे वुड बर्निंग, मान लो लकड़ी जल रही है, अब ये लकड़ी कैसे जलती है, वुड क्या होता है, कार्बन होता है, उसके पास ऑक्सीजन आ जाता है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जल के क्या छोड़ता है, CO2 और हीट निकालता है बहुत सारी। ठीक है, CO2 और हीट, सॉरी CO2 और हीट हमें मिलती है। तो ये सारे जो चीजें हैं ना, ये सारे केमिकल चेंजेस बोलाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, आसानी से रिवर्सिबल कर सकते हो। जैसे तुम्हारे पास पानी है, तुमने पानी को जमा दिया, तो पानी जमाने के बाद वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तुम कहना मुझे आइस नहीं चाहिए, मुझे तो फिर पानी पीना है, तो तुम थोड़ी देर रख दो, आइस से फिर से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, मतलब फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल किया, कोई नया प्रोडक्ट थोड़ी ना, अभी आइस और पानी तो वही रहा ना, आइस से ही पानी बनी थी, आइस पानी से ही आइस बन गई, तो कुछ चीज तो चेंज हुई नहीं। ऑफन जस्ट स्टेट चेंज, बस क्या होती है, स्टेट चेंज होती है। फिजिकल में क्या होती है, केवल स्टेट चेंज होती है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम एलिमेंट्स की। सर एलिमेंट में और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, देखो ध्यान से सुनना, एलिमेंट को आप तोड़ नहीं सकते हो। अब एलिमेंट एक बार बन हुई है ना, एलिमेंट जैसे गोल्ड का एक एलिमेंट है, गोल्ड एक एलिमेंट, एक एटम, एक मॉलिक्यूल है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता नॉर्मली। ठीक है, तोड़ोगे ना तो फिर हो नहीं सकता, पॉसिबल है लेकिन वो न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह का काम होता है, नॉर्मली उसको तोड़ा नहीं जा सकता।
लेकिन कंपाउंड को तुम क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। सिंपल कंपाउंड को क्या कर सकते हो, केमिकल रिएक्शन द्वारा आसानी से सेपरेट किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से तोड़ा जा सकता है। ये क्या होते हैं, सिमिलर काइंड के एटम, बहुत सारे एटम जुड़ते हैं तब जाके एक एलिमेंट बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एलिमेंट तो जुड़ते हैं लेकिन एक फिक्स रेशो में होते हैं। जैसे पानी है, वाटर H2O, अब H का हाइड्रोजन 2 है ना, दिख रहे हैं ना, ऑक्सीजन 1 है। वैसे तो रेशो ये होता है इसका 1:8, क्या होता है 1:8, यानी हाइड्रोजन कितने ग्राम, मान लो ग्राम में ले रहे हो तो हाइड्रोजन कितने ग्राम चाहिए, 1, और ऑक्सीजन 8 ग्राम चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कुछ मैटर। एलिमेंट क्या होते हैं, इन्हें तो रिप्रेजेंट करते हो सिंबल से, जैसे कि कॉपर, जैसे कि ये सिल्वर हो गया, ठीक है, मान लो ये गोल्ड हो गया, और ये प्लेटिनियम हो गया, ये क्या हो, बहुत सारे होते हैं, नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया। तो सिंबल से डिनोट करते हैं ना हम इसको, एलिमेंट को। और कंपाउंड को किससे डिनोट करते हैं, केमिकल फॉर्मूले से। जैसे ये सोडियम क्लोराइड हो गया, तो केमिकल फॉर्मूला है इसका। बात समझ में आ रही है, ये केमिकल फॉर्मूला होता है। तो ये डिफरेंस होता है कुछ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, और नेक्स्ट की बात हम करते हैं किसके, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट। सर ये क्या होते हैं, देखो भाई मेटल वो होता है जो लस्ट्रस हो, जो शाइन करे। मान लो ये शाइन करता तो मैं क्या बोलता है, भाई मेटल है, देखो सोने की अंगूठी नहीं है भाई, दूर से एकदम चमकती है, मजा आ जाता है, चीजें चमकती है ना, ऐसे गाड़ी का जो पेंट वैसे बढ़िया से करवा के लाते हैं, चमकता है बढ़िया से, और स्टील का बर्तन चमकता है। तो मेटल जितने भी होते हैं ना, सब शाइन करते हैं मस्त। क्या नॉन मेटल शाइन करते हैं, नहीं। लकड़ी चमकती है, लकड़ी में से तो कोई चमक नहीं आती, प्लास्टिक में से तो कोई चमक नहीं आती। अच्छा मेटलॉइड क्या होते हैं, ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल की भी और मेटलॉइड्स की भी। ये मैन्युअल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मैन्युअल का मतलब एक चादर में मारो ना तुम, किसी मेटल के टुकड़ों को मारता रहो, हथौड़े से मारता रहो, तो एक चादर बन जाएगी उसकी, टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। लेकिन अगर तुम नॉन मेटल की बात करो और इसको मारो तो ये तो ब्रिटल हो जाता है, टूट जाता है, ये छोटे छोटे पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। भाषण में आ रही है, ठीक है। सोनोरस होता है, इसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड। इसमें से क्या प्रोड्यूस होता है बच्चा, साउंड प्रोड्यूस होता है। बट ये नॉन सोनोरस होता है, इसमें से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, पर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। यानी ये किसी भी तार वार में नॉन मेटल का यूज किया जाता है क्या, नहीं। कॉपर का यूज किया जाता है, सिल्वर का, और हमारा ये एल्यूमिनियम का, मेटल्स है ना, ये मेटल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे बेटा मिक्सचर के बारे में और कंपाउंड के बारे में। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, मिक्सचर क्या होता है, इसमें आप आसानी से कोई भी चीज मिक्स कर सकते हो, नया सब्सटेंस फॉर्म कर सकते हो। दो एलिमेंट कंपाउंड को मिलाओ, उसमें मिलाओ आपस में, और एक नई चीज बना सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी फिक्स रेशो जरूरत नहीं है कि तुम एक फिक्स रेशो में करो, नहीं। जितना मान लो तुमने 100 ग्राम पानी ले लिया, या फिर सॉरी कोई भी और सब्सटेंस, ग्लूकोज ले लिया तुमने 50 ग्राम, और यहाँ से तुमने इथेनॉल ले लिया 50 ग्राम, ठीक है, तो भी काम चल जाएगा। 10 ग्राम ग्लूकोज लिया और इधर से 90 ग्राम इथेनॉल लिया, तो भी वही चीज बन जाएगी, वही काम चल जाएगा मिक्सचर का, ठीक है। तो मिक्सचर में कोई फिक्स रेशो लेने की जरूरत नहीं होती। पर इसमें सुनना, इसमें बनेगा तो कोई नई चीज, लेकिन रिएक्ट करके, क्या करके, रिएक्शन होगी इसमें, ए और बी दोनों रिएक्शन करेंगे, दोनों जुड़ेंगे और नया सब्सटेंस बनाएंगे, सी एकदम नया। लेकिन इसमें एक चीज की दिक्कत है, इसमें फिक्स्ड होना चाहिए भाई, कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, फिक्स। एक फिक्स कंपोनेंट के हिसाब से इसमें बना जाएगा। जैसे मुझे पानी बनाना है, तो पानी बनाने के लिए मुझे हाइड्रोजन की मात्रा 1 रखनी पड़ेगी और ऑक्सीजन की मात्रा 8 रखनी पड़ेगी। इसका रेशो है, फिक्स करना पड़ेगा। जब मैं पानी बनाऊंगा ना, तो मुझे हाइड्रोजन 1 चाहिए, 1 हाइड्रोजन के साथ 8 ऑक्सीजन जोड़ूंगा, तब जाके मेरा एक पानी का मॉलिक्यूल बनेगा, एक पानी का मॉलिक्यूल, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलो बहुत बढ़िया। A mixture show a properties of component। मिक्सचर वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो कंपोनेंट की। जैसे तुमने चीनी का पानी बनाया, तो चीनी का पानी पीने में कैसा होगा, मीठा ही होगा, क्योंकि चीनी से बना है, वो मीठी है तो पानी भी मीठा होगा। लेकिन अगर तुम कोई कंपाउंड बना रहे हो तो ऐसा नहीं है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, खाने में तुम नमक की तरह यूज करते हो, इसकी प्रॉपर्टी लेकिन बिल्कुल अलग है भाई। सोडियम की तुम्हें पता ही होगा, सोडियम की प्रॉपर्टी, सोडियम क्या होता है, आग लग जाती है। सोडियम इतना खतरनाक होता है, ठीक है, डेंजरस होता है। क्लोरीन बहुत खतरनाक होता है, पॉइजनस होता है। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो सॉल्ट बन जाता है, हम खाते हैं अपने डेली लाइफ में। तो इनके ओरिजिनल यानी इनके जो ये कंपोनेंट है, हिस्से हैं ये, इनकी प्रॉपर्टी एकदम अलग होती है और इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट होती है, ठीक है। कंपोनेंट कैन बी इजिली सेपरेट। इसमें आपस में आप क्या कर सकते हैं, उसे सेपरेट कर सकते हैं। चीनी वाले पानी को नमक में पानी मिला दिया, तो बोले नहीं मुझे नमक वापस चाहिए, तो क्या करो, सुखाने रख दो, नमक नमक रह जाएगा, पानी उड़ जाएगा। लेकिन क्या इसमें ऐसा पॉसिबल है, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है भाई। इसमें ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। एक बार कंपोनेंट बन गया, एक बार पानी बन गया, तो पानी से H2O और O2 आसानी से नहीं निकाला जा सकता, किसी मैकेनिकल मेथड या किसी इंस्ट्रूमेंट के नहीं निकाला जा सकता। फिर उसकी एक अलग रिएक्शन होती है। बात समझ में आ रही है, एग्जांपल याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। जैसे इसमें मिक्सचर हम कर रहे हैं, आयरन और सल्फर को मिला देते हैं, इसमें हम आयरन और सल्फर को रिएक्ट करवा रहे हैं, बात समझ में आ रही है। इसमें जस्ट हम मिला रहे हैं लेकिन उसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं इसकी नेक्स्ट, अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं भाई? बहुत सिंपल सी बात है। अभी तक हम लिक्विड की बात कर रहे थे, गैस की बात कर रहे थे। मैं तुम्हें कहता हूँ भाई मेरे पास सॉलिड है और मुझे सॉलिड में सॉलिड मिलाना है, ये भी मेटल है वैसे हो मेटल भी सकता है, नॉन मेटल भी सकता है, ये भी मेटल है। कैसे मिलाओगे सर? तुम कहोगे ये एक चीज है, मान लो एक ये सॉलिड है, ठीक है, और तो मेरे पास भी कुछ है नहीं तुम्हें दिखाता। दो चीजें मान लो है तुम्हारे पास, दोनों मेटल है, लोहे की चीजें हैं, ठीक है, मतलब मेटल है, कोई भी सख्त चीज है, तुम उसे आपस में कैसे मिलाओगे भाई? बहुत आसान है, एक फर्नेस लोगे और उसमें इनकी कंपोजिशन के हिसाब से डाल दोगे, और जब पिघल जाएंगे ना तो एक नई चीज बनेंगे, उस नई चीज को अलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं उस नई चीज को? अलॉय। अब वही गाड़ी के चक्के अलॉय, वो भी ऐसी तरीके से बनते हैं, अलॉय कहते हैं, बहुत सारे मेटल का कंपोजिशन होता है वो, ठीक है। तो अलॉय बोलते हैं। अलॉय का मतलब क्या है? वो सिर्फ गाड़ी वाले मत लिखे आना कि बुलेट के लिखे आओ, तुम गाड़ी के लिखे आओ कि वैगनार में डलवाए थे मैंने अलॉय, ठीक है, वैगनार वाले अलॉय। अलॉय का मतलब है कि जब सॉलिड सॉलिड से रिएक्शन करके मिक्सचर बनाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अलॉय। एग्जांपल के लिए ब्रास, तुम्हारे सबके घर में होगा वो पुराने जमाने, दादाजी जमाने का कोई कटोरा बर्तन कुछ, ठीक है, बेड में देखो, घुसो बेड को खोलो, या कहीं अपने घर में देखो कहीं रखे होंगे, कहीं हर चीज के होते ही हैं, तो वो इस तरीके का होगा, तुम्हें दिख रहा होगा सोने सोने से ऐसा, ठीक है, धोने के बाद एकदम चमकता होगा, वो ब्रास होता है हमारा। बात समझ आ रही है? उसको बोलते हैं ब्रास। ब्रास को क्या बोलते हैं? पीतल। हिंदी में क्या बोलते हैं ब्रास को? पीतल के बर्तन। पीतल के बर्तन होंगे ना, तो पीतल। अब ये जो पीतल होती है ना, इसमें जिंक मिली होती है, जिंक मेटल, कितना? 30%, और कॉपर मिली होती है इसमें 70%। तुम भी बनाओ, घर पे बना सकते हो, तुम जिंक ले आओ मार्केट से, कितना? 30%, और कॉपर ले आओ 70%, और दोनों को लो और मतलब इतनी ज्यादा हीट कर दो। वैसे तो घर पे पॉसिबल नहीं, लेकिन सोचो ना, तुम इतनी हीट कर सकते हो, तो दोनों को पिघला दो और तुम बना दोगे। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है या फिर तो इसमें बहुत साइंस लगेगी, नहीं, बहुत आसानी से तुम इसे बना सकते हो। बस तुम्हें हीट करनी है इतनी ज्यादा कि वो मेटल्स पिघल जाए। तो जब वो पिघल जाएंगे ना, मिक्स हो जाएंगे, तुम्हें एक नई चीज मिलेगी, और उस नई चीज का नाम होता है ब्रास। इसे बोलते हैं अलॉय। बात समझ में आ रही है? ये इससे बेटर है, ये जिंक से भी बेटर होगा और कॉपर से भी बेटर होगा, इसकी अलग एक अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, इनसे बेटर होगा। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अलॉयज कहते हैं। और कुछ अलॉय बताता हूं तुमको मैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं अलॉय की पहली प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ एलिमेंट नोन है प्रेजेंट मोर देन 100। ऐसे बहुत सारे हैं जो 100 से ज्यादा एलिमेंट है, ठीक है, 92, कितना? 92 एलिमेंट आर नेचुरल। 92 तो नेचुरली मिलते हैं, एंड रेस्ट आर मैन मेड, और बहुत सारे क्या हैं? मानव द्वारा बनाए गए हैं। किसके द्वारा बनाए गए? इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। देखो, मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट आर सॉलिड, ज्यादातर सॉलिड्स कैसे, ज्यादातर एलिमेंट हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे है? सॉलिड है। 11 एलिमेंट कैसे हमारे? गैसेस स्टेट में रहते हैं, रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में किसमें रहते हैं? गैसेस स्टेट में, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, बहुत सारी गैस, ठीक है, सल्फर। देखो, 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड, 2 एलिमेंट हमारे लिक्विड होते हैं, जैसे मरकरी और ब्रोमीन, ठीक है। मरकरी और ब्रोमीन अगर रूम टेम्परेचर में रखोगे तो लिक्विड की तरह फील करेंगे, मतलब है तो ये मेटल, लेकिन दिखने में कैसे लगेंगे? मरकरी, मतलब लिक्विड की तरह, पानी की तरह लगेंगे लिटरली। तुम ऐसे छू, गीले नहीं होगे, लेकिन ऐसे छूओगे ना, तुम्हें लगेगा भाई क्या है ये चीज, तुम पानी की तरह लग रही है, ठीक है, और है मेटल। सोचो, इंटरेस्टिंग है। एलिमेंट है एक हमारा गैलियम और कैल्शियम। ये कैसा होता है? ऐसे मान लो ये गैलियम का बना होता है, मैं ऐसे हाथ में रखता, मेरी हीट हाथ की लेके पिघलने लग जाता है। नॉर्मल नहीं पिघलेगा, लेकिन हाथ पे रखते ही क्या होने लग जाएगा? ये हाथ में रखते ही मेल्ट होने लग जाएगा, और इसको कितना टेम्परेचर चाहिए? बस 303 डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है तुम्हें? चलो बहुत बढ़िया। अब क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट हो चुका है ऑलमोस्ट फिनिश, और ये हमारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस की अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, इनकी तैयारी करना बेटा, यही पेपर में आएंगे, डेफिनेटली लिख के ले लो, ठीक है। एक बार पढ़ के जाओ इन क्वेश्चन को, ना आए तो जो तुम चाहो, ठीक है, और यही क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद की मेरे से गारंटी ले लो, पेपर में देख लो, इनकी स्क्रीनशॉट ले लो, इनके आंसर भाई से कर लेना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया आज की क्लास में। कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट है नीचे, हम आपकी क्लास सारी लेंगे, ये सेशन कंप्लीट करेंगे इस बार, ठीक है। एसएसटी, साइंस, इंग्लिश सारी क्लासेस होंगी तुम्हारी सक्सेस देके यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।